आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत की दो पंक्तियां हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, रोशनी मयस्सर नहीं है अभी शहर भर के लिए। साथियों, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके इलाके में विकास के काम हों। इसको लेकर के कुछ सपने होते हैं उसके कि मुझे अगर जनता जनप्रतिनिधि बनने का मौका देगी तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ये कुछ करना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर सीधे राजाखेड़ा से भाजपा के सिंबल की दावेदारी कर रहे बाचाराम जी बघेल जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं इनके सपनों का राजाखेड़ा कैसा होगा। अगर राजाखेड़ा से आपको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलता है, जनता का सहयोग मिलता है और आप इसी साल के आखिर में दिसंबर महीने में विधायक राजाखेड़ा हो जाते हैं, बाचाराम जी क्या सपने हैं आप? देखिए, हमारे राजाखेड़ा का दो पार्ट है, मनिया और राजाखेड़ा। मनिया क्षेत्र में बहुत तादाद में सब्जी पैदा होती है और वो सब्जी आगरा, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक जाती है। हमारे यहाँ की मिर्च बहुत मशहूर है, धौलपुर के नाम से बिकती है। हमारे मनिया के अंदर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी होनी चाहिए जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सब्जी का सही पैसा अपने स्थान पर मिल सके। इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजाखेड़ा नगर या शहर में कह सकते हैं, राजाखेड़ा में एक बड़ी दूध की मंडी होनी चाहिए। हमारे यहाँ का केक हजार मतलब सैकड़ों टन केक हमारे यहाँ का दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद दूर दूर तक जाता है और हमारे यहाँ के नौजवान दिल्ली, मुंबई, नोएडा दूर दूर तक हलवाई का काम करते हैं। तो क्यों ना एक बड़ी मंडी दूध की, खोआ की, केक की, घी की, ये एक बड़ी मंडी राजाखेड़ा में हो तो यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाएगा और हमारे दूध का हमको सही पैसा यही मिल जाएगा। बाहर का व्यापारी जब खरीदने आएगा तो निश्चित रूप से रोजगार के संसाधन राजाखेड़ा में और बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी चीज़ हमारे यहाँ बड़ा धंधा जिसको कहते हैं वो है रेता। रेता को माननीय विधायक जी के संरक्षण में अवैध रेता का व्यापार बहुत तरीके से बढ़ा हुआ है। पुलिस आधा पैसा पुलिस लेती है, आधा पैसा कहते तो पुलिस वाले यही कहते हैं, नाम तो नहीं बताते पर कहते यही है कि विधायक जी को भी हमको पैसा देना पड़ता है। तो इस व्यापार को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सरकारी तरीके से एक नंबर में रेत को चलाया जाए जिससे लोगों का भी फायदा हो और सरकार का भी फायदा हो, जिसमें बिचौलिए हट जाएं और अवैध धंधा बंद हो। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। चौथा बड़ा व्यापार हमारे यहाँ ईंट के भट्टों का है, जिनसे भी यही होता है, प्रशासनिक अधिकारी वसूली करते हैं और वो वसूली का पैसा सम्मान्य विधायक तक जाता है। आज तक उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। यदि वो धंधा नहीं है तो उसको बंद करो, यदि वो धंधा है तो उसको नियमित करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। राजाखेड़ा बड़ा कस्बा है, आसपास बहुत सारा एरिया लगता है, वहाँ कोई डॉक्टर बैठता है नहीं बैठता, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है राजाखेड़ा में। कॉलेज कल खुला है, हम लोगों ने आंदोलन किया था तब नहर अब आई है जो कि आज से 40 साल पहले आ जानी चाहिए थी। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। कैसे अपन कह सकते हैं कि साहब पुराने वाले लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन सब सारी चीज़ों की राजाखेड़ा के विकास के लिए बहुत महती आवश्यकता है। साथियों, मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इंसान की आंखों में विजन होना चाहिए। अपने क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधि के इरादे और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक विकास धरातल पर नजर नहीं आता है। जो कुछ भी बातें सब्जी से लेकर के दूध, पनीर, खोआ, कुल और बजरी को लेकर के बाचाराम जी ने कही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर स्थानीय स्तर पर लघु रोजगार के रूप में, छोटे उद्योग के रूप में लोगों को अवसर मिले तो रोजगार भी पैदा होगा और बढ़ावा भी मिलेगा। आपके इन सपनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।